तो आइए बच्चे हम लोग आप सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सेट नंबर 1। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। कहता है 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो पहले आप एक चीज़ को समझ लीजिए, 1 एम्पियर की परिभाषा आपको लिखना है। तो बहुत आसान चीज़ है। आप लोग जानते ही हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा किसको कहते हैं? विद्युत धारा का मतलब होता है आवेशों का प्रवाह। जब किसी तार से आवेश प्रवाहित होने लगते हैं तो इसी को विद्युत धारा कहा जाता है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने, इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होने लगता है तो इसी को कहते हैं विद्युत धारा। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा किसको कहते हैं। तो एम्पियर जो है वो किसका मात्रक है? विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ये तार है, ये तार है, ये तार है और इस तार से प्रति सेकंड इस तार से प्रति सेकंड 1 कूलाम अगर आवेश प्रवाहित होता होगा, 1 कूलाम, तो हम बोलेंगे कि ये तार से 1 एम्पियर करंट प्रवाहित होता है। सीधी सी बात है कि कोई तार है और इस तार से अगर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 1 कूलाम अगर आवेश गुजर रहा है तो उसको हम लोग 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। 1 एम्पियर। चलिए अगला देखिए, इसी में एक और क्वेश्चन है। हाँ, इसलिए 1 एम्पियर वही चीज़ को हम लिखे हैं। जब किसी चालक मतलब तार से प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश गुजरती है तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहते हैं। इसलिए 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। आगे उसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलाम आवेश 10 मिनट में इससे गुजरता है। तो दिया हुआ, देखिए पुनः दिया हुआ आवेश बराबर दे दिया है 500 कूलाम। समय दे दिया गया है 10 मिनट। तो इसको मिनट में दिया हुआ है तो पहले इसको सेकंड में बदल लेना होगा। इसलिए बदलना होगा सेकंड में क्योंकि जब भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है, अंकित प्रश्न, तब आप उसके मात्रक को एसआई में लाना होगा। तो आप जानते हैं कि समय का जो मात्रक होता है, समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। एसआई मात्रक सेकेंड। समय का एसआई मात्रक मिनट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर दिया है मिनट। तो मिनट दिया हुआ है तो पहले इसको सेकेंड में बदल लेंगे, और अगर नहीं बदलेंगे तो गलत, क्योंकि इसका नियम यही है कि इसको एसआई मात्रक में पहले लाना होगा। तो आवेश दिया है 500 कूलाम, समय दिया था 10 मिनट, तो 600 सेकंड में हम लोग बदल लिए। 10 मिनट बराबर 600 सेकंड होगा। सूत्र होता है I बराबर Q बटा T। जैसे Q बराबर IT होता है, तो अगर आपको I निकालना है तो ये T इधर भागा में चला जाएगा, Q बटे T हो जाएगा। तो ऐसे ही I बराबर क्या होगी? I बराबर Q बटे T। तो Q का मान है 500 और T का मान है 600। तो इसको जब हम 500 0 काट दिए तो ये हो गया 0.83 समथिंग, इतना आएगा। यही आंसर हो गया इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का पहला। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि किसी तार का प्रतिरोध उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। कहता है क्वेश्चन में, देखिए ये तार है और
ये तार है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्या हुआ, कभरवा को छोड़ करके, ये कभरवा को छोड़ करके अंदर में जो तरिया है, जैसे कॉपर का रहे चाहे एल्युमिनिया का रहे, अंदर में जो तार है, यही तार को लेने का रहा। अनुप्रस्थ का मतलब यही हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब कवर को छोड़ करके तो तार है वही, उसी को बोल रहा है। यानी इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मोटाई, तार की मोटाई। तार की मोटाई मतलब जो तार में जो धातु होता है कवरवा को छोड़ करके मोटाई। तो तार की मोटाई जब बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है, और प्रतिरोध मोटाई घटती है तो क्या होता है। तो देखिए थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ये दोनों तार एल्युमिनियम का है, ये भी तार एल्युमिनियम का है और ये भी तार एल्युमिनियम का है। देखिए दोनों, और दोनों समान लंबाई है। ये भी एल्युमिनियम का ही तार है और दोनों समान लंबाई का। ये भी तार 10 मीटर है मान लेते हैं और ये भी तार 10 मीटर है मान लेते हैं, लेकिन तरिया में ये मोटा है और ये पतला है। तो करंट किस में आसानी से जाएगा, एकरा में कि एकरा में। तो बहुत लोग सोचते हैं कि पतलका में बेस अच्छा से बहेगा, गलत। पतला में नहीं, मोटा वाला तार में करंट अच्छा से प्रवाहित होगा। सोचिए, आपको हाईवे सड़क में 6 लाइन में चलने में आसानी होता है कि गली कुची में, तो आपका आंसर क्या होगा, हाईवे में, जहाँ चौड़ा सड़क होगा आराम से चलते हैं। पतला सड़क जहाँ होगा वहाँ आपको बड़ा दिक्कत होता है। सेम उसी प्रकार से करंट को भी है। अगर तार की मोटाई मतलब वही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध घट जाएगा। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, तार का जो करंट को रोकने की क्षमता है वो घटेगा। तो तार की मोटाई बढ़ता है यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो तार का प्रतिरोध घट जाता है। ठीक उसी प्रकार से उल्टा होता है इसका, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटता है मतलब तार की मोटाई घटती है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसलिए होता है आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a। ए का मतलब कि एरिया और एरिया का मतलब हो गया क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल। तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, तार का क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यही बताता है ये व्युत्क्रमानुपाती। कभी भी इस तरह से होता है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। आर मतलब प्रतिरोध, अंग्रेजी में रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अरे यार ये तो बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, तो बताइए दिए आपको। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको एकदम अच्छा क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले लंबाई पर, सेम लंबाई सेम मोटाई का 2 तार है, एक ई तार है और एक ई तार है, दोनों का मोटाई सेम है, मोटाई दोनों का बराबर है, मोटाई बराबर है, लेकिन मोटाई बराबर है, लेकिन ये 5 मीटर है और ये तरिया 10 मीटर है। किस में ज़्यादा प्रतिरोध होगा। तो सीधी सी बात है कि लंबा तार में ज़्यादा प्रतिरोध होगा, छोटा तार में कम प्रतिरोध होगा। इसको आप महसूस भी करते हैं। कैसे बताते हैं। जनरेटर है यहाँ पर, ये देखिए जनरेटर है, ये जनरेटर है। ऐसे एगो हम ले गए, ये जनरेटर है, ऐसे एगो तार हम खींच दिए, एगो बल्ब को यहाँ पर हम जोड़ दिए, एगो बल्ब को यहाँ पर जोड़ दिए।
और एगो बल्ब को यहाँ पर जोड़ दिया। प्रयोग किए होंगे इस तरह का आप लोग। एक ही तार में दोनों बल्ब जुड़ा हुआ है। ये वाला बल्ब जनरेटर के नज़दीक है, ये बल्ब जनरेटर से दूर है। मान लीजिए ये बल्ब जनरेटर से 500 मीटर दूर है और ये बल्ब जनरेटर के समीप है, मात्र 2 मीटर दूर पर है। सोचिए, सोचने वाली बात है कि कौन वाला बल्ब तेजी से जलेगा, ई वाला, ई वाला। तो आपका आंसर होगा कि सर दूर वाला धीरे जलेगा, ये धीरे जलेगा और ये तेजी से जलेगा। आखिर क्यों? एक ही तार में है, एक ही जनरेटर से कनेक्शन है, दोनों सेम वाट का बल्ब भी है, लेकिन नज़दीक वाला तेजी से जलता है, दूर वाला धीरे धीरे जलता है। क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रतिरोध। जब तार की लंबाई बढ़ जाती है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, तार की लंबाई घट जाती है तो प्रतिरोध भी घट जाता है। तो प्रतिरोध जो तार की लंबाई पर निर्भर करता है, प्रतिरोध जो है वो तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर, यानी आर जो है एल के समानुपाती होता है। एल बढ़ाएंगे तो आर बढ़ेगा, एल घटाएंगे तो आर घटेगा। चलिए अगला देखिए, तार की मोटाई अभी अभी बताए हैं, लंबाई को समान कर दें। दो गो तार है, लंबाई वह दोनों समान है, ये भी 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है और दोनों एक सेम प्रकृति का तार है। ये भी एल्युमिनियम का है, ये भी एल्युमिनियम का है। इसकी लंबाई 2 मीटर है और इसकी लंबाई 2 मीटर है, लेकिन मोटाई वह ज़्यादा है। एकर मोटाई ज़्यादा है, एकर मोटाई कम है, तो इससे करंट आसानी से बहेगा, इससे करंट आसानी से नहीं बहेगा। इसलिए क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होगा और इसका प्रतिरोध अधिक होगा। चलिए अगला देखिए, तार के ताप पर, तार के ताप पर, तार के ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है? तार के ताप पर देखिए, सी नंबर तार के ताप पर। तीसरा, तार के ताप पर करंट प्रतिरोध कैसे डिपेंड करता है? ओम का नियम भी कहता है, जानते होंगे आप लोग, पढ़े होंगे कि किसी स्थिर ताप पर, ओम का नियम का पहला स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का पहला कि स्थिर ताप पर, तो ताप जो है, ताप, ये ताप जो देख रहे हैं, ये ताप प्रतिरोध को निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ेगा, जैसे तार है, ये भी तार है, ये भी तार है, ये तार है, ये भी एल्युमिनियम का तार है, ये भी एल्युमिनियम का तार है। इसकी लंबाई 1 मीटर है, इसकी भी लंबाई 1 मीटर है। जो मोटाई इसका है वही मोटाई इसका है, सब चीज़ सेम है। एल्युमिनियम का तार, एल्युमिनियम का तार, लंबाई 1 मीटर। और ये कहाँ चला गया? एल्युमिनियम का तार, ये भी एल्युमिनियम का तार, लंबाई 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर, मोटाई दोनों का बराबर है। लेकिन अगर ये, इसका टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो करंट इसमें ज़्यादा नुकसान होगा। करंट इसमें आसानी से बहेगा और इसमें करंट को बहने में दिक्कत होगा, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है, जब तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो तार का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। कहने का मतलब कि आर जो है वो टी के समानुपाती होता है। टी बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। मतलब ताप बढ़ेगा तो यह बढ़ेगा प्रतिरोध, ताप घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। चलिए समझ गए। अब तार की प्रकृति पर, तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। आप पता होगा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, लोहा, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग धातु है। सबसे विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है चारों में से, तो
विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो इसमें से चांदी है, और एकरा में सबसे खराब जो चालक है वो लोहा, इसमें से बोल रहे हैं खराब चालक लोहा है। तांबा भी आप लोग जानते होंगे, तांबा, चांदी के बाद तांबा आया, तांबा के बाद एल्युमिनियम, इसके बाद लोहा। ये सबसे अच्छा चालक ये है, सबसे खराब चालक इसमें से ये है अभी जो बता रहे हैं। ऐसी तो सबसे खराब चालक बोला जाए तो धातु में वो लेड है, जिसको शीशा बोलते हैं। तो ये तार की प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोध। चांदी का प्रतिरोध अलग होता है, तांबा का प्रतिरोध अलग होता है, एल्युमिनियम का प्रतिरोध अलग होता है, लोहा का प्रतिरोध अलग होता है, सोना का प्रतिरोध अलग होता है। तो प्रकृति पर निर्भर करता है कि तार का किस प्रकार का तार है, तांबा का है कि सोना का है कि चांदी का है कि एल्युमिनियम का है। चलिए, तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तार की किस पर 4 चीज़ तो बताए, तार की लंबाई, तार की मोटाई, तार के ताप, तार की प्रकृति। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अगला वाला वीडियो में।